अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ कोर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं जरासीमों को, तो इसलिए जरासीमों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसकी मिसालों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। जिंदगी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का यानी जरसूमियात का क्या ताल्लुक है और कैसे फ़ायदा होता है और कैसे नुकसान होता है। उसके बाद होगी टॉप स्टोरीज यानी कि समरीज ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर की हम थोड़ा सा समरी देखेंगे आखिर में। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आम आंख से नजर नहीं आती। ये ध्यान में रखना है, नॉट टू बी विजिबल विद द नेकेड आई। तो नेकेड आईज है, आम आंख से जो नजर नहीं आते, कोई ना कोई हेल्प यूज करनी पड़ती है। जिस तरह माइक्रोस्कोप है, कोई ना कोई प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा उन जरासीमों को देखने के लिए। तो वो वाले जरासीमों का मुताला मैक्रोबायोलॉजी कहता है, जिसके अंदर मिसालें हैं बैक्टीरिया, आर्किया। तो ये देखें, बैक्टीरिया जरासीमों की मिसालें आर्किया, यूरी जरासीम। तो ये थोड़ा थोड़े फर्क है जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर क्या फर्क है, आर्किया क्या होता है, ये सारी चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस के बगैर, क्लियर न्यूक्लियस ना रखने वाले को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर वो है जिनकी जिंदगी का दारोमदार एक सेल के ऊपर होगा, उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाएगा। आगे आते हैं फंजाई और यूकैरियोटिक। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं और ये क्लियर न्यूक्लियस रखते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल के ऊपर मुश्तमिल जो होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। एक्सेप्ट वन, यानी कि यीस्ट जो है, खमीर जो है, वो एक सेल के ऊपर रहता है, लेकिन होता वो भी यूकैरियोटिक। अगर हम देखें प्रोटेस्ट, इसके अंदर तीन मेजर कैटेगरीज है, प्रोटोजोआ है, अल्जी है और स्लाइमूल्स है। हम इनको फर्दर बड़ी डिटेल में, बड़े पिक्चर्स के साथ, बड़े खूबसूरत डायग्राम्स के साथ हम इनको फर्दर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। ऐसे बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या है, क्या फर्क है। इन सब के फायदे, नुकसान, मिसालें बड़ी डिटेल में देखेंगे। आगे है पैरासाइट्स, जिसके अंदर हेलमिंथ्स हैं, वर्म्स हैं। तो कोई काफी सारे और भी जरासीम हैं जिनकी पैरासाइटिक नेचर होती है, उनको भी हम फर्दर देखेंगे। आगे हम वायरसेस, जो हम पहले पढ़ के आए हैं ना, बैक्टीरिया से लेकर नीचे पैरासाइट तक, ये किसी ना किसी सेल पे मुश्तमिल होंगे। लेकिन वायरस का ऐसा नहीं है, ये सेल पे मुश्तमिल नहीं होते। ये या डीएनए पे मुश्तमिल होंगे या आरएनए पे मुश्तमिल होंगे। परियांस पे आते हैं, तो परियांस डिफेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, वायरस की भी हो सकती हैं और वो ह्यूमन की अपनी भी हो सकती हैं। डिफेक्टिव प्रोटीन जो डिजीज काज कर रही है, इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इसके अंदर है न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर कम्युलेट होता है, जमा होता है, मिसाल एनिमल की डेथ के बाद, प्लांट्स की डेथ के बाद या ह्यूमन की डेथ के बाद, तो उनको तोड़ फोड़ के डिकम्पोज किया जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बायोडिग्रेडेशन। तो जानदारों को इस्तेमाल करते हुए या जरासीमों को इस्तेमाल करते हुए जब तोड़ फोड़ होती है इन्वायरमेंट के अंदर और फायदेमंद होगी, तो उसे बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। अगर बायो डिटेरिएशन है, अगर कोई नुकसान हो जाता है, उसे बायो डिटेरिएशन कहते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें या पुराने सामान रखा होता है, तो उसके अंदर जरासीम अगर कोई घुस जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, तो वो बायो डिटेरिएशन होगा। उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज है, मौसमाती तब्दीलियों के अंदर भी हेल्प करते हैं। फूड स्पॉयलेज एंड खुराक को गलाने सड़ाने में हेल्प करते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है जब खुराक गल सड़ जाती है। दे काज डिजीज एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो बीमारियां भी फैलाते हैं और उनकी कंट्रोल के लिए भी हेल्प करते हैं। उनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वायरसेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा जरासीमों में से, और बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा। जिसके अंदर अगर किसी का डीएनए ट्रांसफर करना है एक सेल से दूसरे में, तो वायरसेस एज ए वेक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वायरसेस का, बैक्टीरिया का और जरासीमों का। अगर हम आगे आ जाएं कि इसके अंदर कुछ और एप्लीकेशन देखें, तो इनकी जो वर्सटैलिटी है, मीन के वैरायटी है, डिफरेंट किस्म की अकसाम पाई जाती हैं वायरसेस की, बैक्टीरिया की, जरासीमों की। तो ये बहुत हेल्प भी करती है और काफ़ी सारी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह काफ़ी सारे बैक्टीरिया और वायरस खिदमात लेकर इंसुलिन बनाई जाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, साथ में जरासीमों को इस्तेमाल करते हुए। जब ये इस्तेमाल करते हैं, बन जाते हैं मार्केट में, लोग डायबिटिक लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिंदा रहते हैं। अगर उनको इंसुलिन नहीं मिलेगी तो वो तभी उनकी शुगर बहुत हाई होगी, तो मर सकते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स, वो फ्यूल्स, वो ईंधन
जो जानदारों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है उनको बायोफ्यूल कहा जाता है। इसमें अल्कोहल भी आता है, तो ये एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल हो सकता है। क्लीनिंग ऑफ पोल्यूशन, तो जब डिकम्पोजिशन होती है वेस्ट मटेरियल की, तो मुर्दा जानवरों की, उसके बाद एनिमल की, उसके बाद पौधों की, तो जो इन्वायरमेंट के अंदर गंदगी है, पोल्यूशन है, वो खत्म हो जाती है। इसके बाद है प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग फूड, तो खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो उनको सेव करने के लिए भी हेल्प ली जा सकती है। अगर हम देखें समरी के अंदर, तो इंट्रोडक्शन है, हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी का, बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स की मिसालें देखी हमने। उसके बाद हमने डिफरेंट एरियाज के अंदर एप्लीकेशन देखी। उसके अंदर डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। मेडिकल के शोबे में देखा जाए, डॉक्टर्स हैं, वो एंटीबायोटिक्स या जरासीमों के इन्फेक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनकी इलाज मुआवजे के लिए हेल्प दी जाती है। और उसके बाद नर्सेज हैं, हेल्प करती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जरासीमों को फैलाव को रोकने के लिए। और उसके बाद पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो पैरामेडिक्स में ऐसा होता है कि डायग्नोसिस की जाती है जरासीमों की इन्फेक्शन की, उनके टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस है, बी, सी, एच, आई, मलेरिया, जो भी टेस्ट होंगे जरासीमों के, वो किए जाते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के अंदर जनरल माइक्रोबायोलॉजी का ताल, यानी कि जरासीमों का जो किरदार है, उनसे बचना, उनके फैलाव को रोकने के लिए मालूमात होना जरूरी है, और हर फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।